हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों नंबर सिस्टम के हमने कॉन्सेप्ट कर लिए थे और कॉन्सेप्ट करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। उसके जो भी कुछ हमारे 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम लोग अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको हम करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बी पार्ट है, इसके कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, उसको आज हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान देंगे। फाइंड आउट 11 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 11 रेशनल नंबर हमको पता करने हैं। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, जैसे 3 और 4 है तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख लिया 4। ठीक है ना, 3 और 4 लिख दिया। अब इनके बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं। तो जब इनके बीच में हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये जो नंबर हैं 3 और 4, इनको भी हमें रेशनल नंबर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस फॉर्म में इनको लिखना पड़ेगा, इसे हमें लिखना पड़ेगा PYQ के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, PYQ, P/Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करें, अगर नीचे 1 कर दें तो ये PYQ के फॉर्म में आ गया, और जो Q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी हमने क्या कर दिया, यहाँ भी हमने 1 कर दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमने जब PYQ के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, इनको हम यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा बढ़ा लें। बात क्लियर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर 1 है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 1 है, और न्यूमिनेटर हमारे क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करें, एक ऐसे नंबर से इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, नीचे किसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर एक नंबर से, ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए, जिससे कि हमारे क्या है, PYQ की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है ना। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, नीचे भी 10 से करता हूँ और ऊपर भी 10 से करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30/10। ऐसे ही मैं यहाँ भी करता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 40/10। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, अब 30 और 40 के बीच में, अब यहाँ पर क्या देखते हो, जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है। अब डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, लेकिन न्यूमिनेटर हमारा सेम नहीं है। तो न्यूमिनेटर से जब आप आगे बढ़ोगे, 30 से आगे बढ़ोगे तो 40 तक जाओगे, तो कितने नंबर लिख सकते हो आप 9 नंबर लिख सकते हो। कितने नंबर लिख सकते हो, 9। लेकिन नंबर वो कितने की बोल रहा है, 11 नंबर की बोल रहा है। तो 11 नंबर बोलने के लिए जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा जो 1 था, वहाँ पर मैंने 10 का क्या किया था बेटा, मल्टीप्लाई किया था। अब हम यहाँ पर क्या है, 10 से ज़्यादा नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई हम क्या है, 15 का भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 15 का नीचे भी करेंगे, 15 का ऊपर भी करेंगे। ठीक है ना। यहाँ भी 15 का करेंगे, यहाँ भी 15 का करेंगे। आप मतलब 10 से ज़्यादा कर सकते हैं। आप हो सकता 20 का भी कर सकते हैं, 20 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या है बेटा, सेम नंबर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या होता है, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे 20 का कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है ना। नीचे ऊपर कितने का कर देता हूँ, 20 का कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसको समझेंगे। यहाँ पर 15 का भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। लेकिन 15 का ना करके हम सीधा 20 का कर देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ 20 का किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ 20 का किया तो कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ भी करेंगे 20 का तो नीचे हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। बात क्लियर। इस तरीके से अब डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया, और जो न्यूमिनेटर है वो हमारा क्या है, अलग है। अब 60 से आप गिनना स्टार्ट कर दो 80 तक, और कितने नंबर तक पहुँचो आप, 11 तक। तो देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो 61/20, 62/20, क्लियर। आप क्या देख रहे हैं, नंबर देखिए आप कितने नंबर हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये सभी नंबर हमारे किसके फॉर्म में लिखे हुए हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं, यानी कि 3 और 4 के बीच में हम 11 रेशनल नंबर को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त किया? जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या है, उसको बढ़ा लिया, उसकी वैल्यू को हमने बढ़ा लिया मल्टीप्लाई करके। पहले हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमें 11 नंबर नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को और ज़्यादा बढ़ाया, तो हमने 20 का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो बेटा क्या ऊपर भी हमारा जो न्यूमिनेटर है वो भी बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो हमें 11 नंबर इस तरीके से मिल सकते हैं, वो भी किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में मिल सकते हैं। बात क्लियर? तो ऐसे हमें क्या मिल गया बेटा, नंबर मिल गए। ठीक है, अब आप देख लो मैक्सिमम कितने नंबर आप लिख सकते हो, 80 तक। उसके बाद अगर वो बोलता तुमसे कि 20 नंबर लिखो, तो 20 नंबर लिखने के लिए क्या, अब 20 नंबर तो यहाँ पर नहीं आ पाते, 20 नंबर तो यहाँ पर नहीं आ पाते, कितने, 20 रेशनल नंबर तो यहाँ पर नहीं आ पाते। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता, जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर है उसमें फिर दोबारा से आपको क्या है, 20 से ज़्यादा नंबर का क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। हो सकता है 25 से काम चल जाता, 25 का नीचे करते तो 25 का यहाँ पर करते बेटा, 25 का ऊपर मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, 25 का नीचे डिनोमिनेटर में करते और 25 का न्यूमिनेटर में क्या करते, मल्टीप्लाई करते, तो नंबर और बढ़ जाता। तो हो सकता है हमको ज़्यादा नंबर मिल सकते थे, ज़्यादा रेशनल नंबर मिल सकते थे। तो जितने ज़्यादा रेशनल नंबर आपको चाहिए तो उस हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर का आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाएंगे, किसके फॉर्म में बेटा, रेशनल नंबर के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आप आगे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर देंगे। ठीक है, फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो 5 रेशनल नंबर की बात कर रहा है। कितने नंबर, कितने, 5 रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखो, जैसे ये दोनों अपने आप में रेशनल नंबर हैं, 3/5 ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दे रखे हैं, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 4/5, ये दोनों ही रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ईयर q इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ भी हमारा क्या है, q इज इक्वल टू कितना है, 5 है, q इज इक्वल टू नॉट 0। तो ये भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब 5 नंबर देखने हैं। अब चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो डिनोमिनेटर जब हमारा सेम होता है तो हम न्यूमिनेटर से काम चलाते हैं। तो न्यूमिनेटर हमारा कितना, 3 और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो 3 और 4 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यूज़ की बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 है। अब जैसे अगर हम 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऊपर भी 5 का कर दें, यहाँ भी 5 का कर दें, ऊपर भी 5 का कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ भी 25 हो जाएगा। तो देखते हैं इससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, देखते हैं, ज़रा एक मिनट बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा, जैसे मैंने यहाँ से 5 का किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आप देखेंगे ये नंबर हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये नंबर हमको यहाँ पर मिल रहा है इस तरीके से। कब मिल रहा है, जब हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 5 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब देखेंगे, देखिए यहाँ क्या हुआ बच्चों, आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो हमारा यहाँ पर क्या है, सेम आ रहा है। अब 15 के बाद हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम है 25, लेकिन न्यूमिनेटर हमारा सेम नहीं है। तो न्यूमिनेटर के बाद आप गिनना स्टार्ट करिए और नीचे डिनोमिनेटर जो 25 वही लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो हमारा रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। तो रेशनल नंबर हमारे कितने निकल के आएंगे वो देखते हैं। तो 15 के बाद गिनेंगे तो 16, 17, 18, 19 कितने लिखने हैं बेटा, यहाँ पर 5 लिखने हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बेटा, एक मिनट ध्यान दो। यहाँ पर आ जाएगा 16/25 और यहाँ पर आ जाएगा 17/25, 18/25 और 19/25 और 20 सॉरी ये नहीं आएगा। अब जरा एक मिनट ध्यान दो, 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं बेटा, 4 आ रहे हैं, 5 तो नहीं आ पा रहे, क्योंकि फिफ्थ जो 5वां होगा हमारा रेशनल नंबर, ये तो खुद हमारा यही है, तो इसको तो काउंट नहीं करना है।
5 रेशनल नंबर का मतलब ये हो गया, ये दोनों जो रेशनल नंबर हैं इनको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना इसको इंक्लूड करना है ना इसको इंक्लूड करना है, बीच वाले होने चाहिए। तो कितने आ पा रहे हैं बेटा, आपके आ पा रहे हैं 4 मैक्सिमम। तो हमें और बढ़ाने हैं, जब हमें और बढ़ाने एक और बढ़ाना है तो बेटा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है जिसके अंदर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था, हम एक थोड़ा और ज़्यादा कर लें। तो हम क्यों ना डायरेक्ट 10 का या 20 का इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। करने के लिए आप क्या है, जैसे 5 का किया था 6 का कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मत करो, डायरेक्ट आप क्या करो, 10 का करो, 20 का करो, इस तरीके से बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये मैंने आपको बस करके दिखा दिया है, ठीक है ना। ऐसे करते जाओगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब देखो इसे ऐसे करोगे, देखिए सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ 3/5 और यहाँ पर है 4/5, ठीक है। सीधा सीधा हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया 30 और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 50, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 40 और यहाँ पर कितना आ गया 50। अब आप देखिए ये नंबर हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि 30/50 एंड 40/50। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, सेम है, लेकिन न्यूमरेटर हमारा सेम नहीं है। तो इस तरीके ये भी हमारा क्या है, एक इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल नंबर। ये भी हमारा क्या, रेशनल नंबर। इन दोनों रेशनल नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो आपसे 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, उन 5 रेशनल नंबर में इन दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर आएंगे बस उन्हीं नंबर को हम कंसीडर करेंगे 5 रेशनल नंबर के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कितने हमारे यहाँ से आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 31/50, ठीक है। 1 2 3 4 5 आप क्या देख रहे हैं बेटा, यानी कि 3/5 एंड 4/5, ये 3/5 और 4/5 ही हैं, ठीक है ना। ये वही नंबर है, बस उनकी वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है, ठीक है ना। चलिए तो आप देख रहे हैं इनके बीच में कितने हमें नंबर मिल गए बेटा, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन मैं इसके बोर्ड पर लिखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लास्ट है, यानी कि 1.1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। स्टेट वेदर, समझाइए द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है ये तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। देखो एक मिनट ध्यान दो, यहाँ से देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक मिनट ध्यान दो, वो क्या कह रहा है, प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होल नंबर होता है। देखते हैं यहाँ पर कैसे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं होल नंबर। होल नंबर ये मैंने आपको बताया था। और वैसे ही अगर देखा जाए कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 को छोड़कर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। बात क्लियर। ये जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 वो हमारे किसके अंदर आ रहे हैं बेटा, होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। देखो 1 2 3 4 ये होल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन 0 हमारा होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बात क्लियर। ये आप अपना आंसर यहाँ पर कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा, ट्रू है। तो स्टेटमेंट हो गया क्या, ट्रू, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये ट्रू हो गया। दूसरा देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जैसे देखते हैं इंटीजर का मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। जैसे अगर आप देखते हैं -2
-1 0 सॉरी +1 +2 डॉट 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 आगे इस तरीके से, ठीक है ना। और ये पीछे भी और भी नंबर चलते चले जाएंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये तो हमारे क्या हो गए इंटीजर्स। मैंने आपको क्या बताया था इंटीजर्स के बारे में, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं और जीरो भी होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सब इंटीजर्स होते हैं। बात क्लियर। तो एक मिनट ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। अब वो क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या देखेंगे, जीरो से लेकर और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो से लेकर जितने भी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। जीरो हमारा काउंटिंग नंबर नहीं है, जीरो हमारा होल नंबर है, ठीक है ना। जीरो हमारा क्या, होल नंबर है। उसके आगे हमारा 1 2 3 4 ये भी हमारे क्या है बेटा, होल नंबर में ही आते हैं। बात क्लियर। तो आप क्या देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये इंटीजर है? क्या ये जीरो हमारा इंटीजर है? क्या ये 1 हमारा इंटीजर है? क्या ये 2 हमारा इंटीजर है? ठीक है ना। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर क्या हमारा होल नंबर होता है? नहीं, प्रत्येक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं होता है। ऐसे इंटीजर जो हमारे क्या हो, जीरो हो या पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो, वही हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज होल नंबर? नो, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। जैसे क्या है, -2 और -1 ये हमारा क्या इंटीजर है? क्या ये होल नंबर है? नहीं है। जीरो हमारा इंटीजर है इंटीजर? क्या ये होल नंबर है? 1 2 3 ये हमारे इंटीजर है नंबर लाइन पर है। क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन माइनस के जो नंबर होते हैं, जो माइनस नंबर होते हैं, इनको हम इंटीजर्स में काउंट करते हैं, लेकिन वो होल नंबर नहीं होते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। और जबकि ये क्या कह रहा है, होल नंबर होते हैं, तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हमारा क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर होता है? ध्यान देना, वो कह रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर कितना लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज 2 लिख दिया, कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ बेटा, मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, अगर 1 लिख दिया, कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, तो मुझे ये बताओ ये हमारा रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ये रेशनल नंबर हमारा हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। कैसे? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये हमारा रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। और 1 का जब 2 में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। यस, होल नंबर होता है ये हमारा 2। बात क्लियर। 2 भी हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। बात क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं एक बात बोलूँ आपको, जीरो में अगर मैं 1 का क्या कर दूँ बेटा, डिवाइड कर दूँ, P इज इक्वल टू 0 बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q के फॉर्म में मैंने लिख दिया जीरो को। जीरो होल नंबर है या नहीं है? अगर मैं यहाँ पर 0 में 1 का डिवाइड कर दूँ, कितना आएगा, 0। और 0 होल नंबर है कि नहीं है? मैंने क्या बोला था, 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर आते हैं वो सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और 0 को छोड़ के जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, वो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो 0 हमारा होल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? 0 में हम क्या है, 1 का क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और हम इसको क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। और जब हम 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, आंसर तो हमारा 0 ही आएगा। तो वो क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। यस, आप क्या देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। और इसको भी हम क्या मान सकते हैं, होल नंबर मान सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर? नहीं, सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। कुछ रेशनल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या रेशनल नंबर है, ये होल नंबर भी है। लेकिन बेटा एक मिनट ध्यान दो, अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूँ -3/7, ठीक है ना, ऐसा करके लिख दिया, चलो ये ऐसा करके लिख दिया यहाँ पर। अब बताओ, क्या ये हमारा नंबर जो आपको दिख रहा है 3/7, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? 3/7 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? P/Q के फॉर्म में है। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर 0 से लेकर और आगे जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। क्या ये होल नंबर कहीं भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा,
ठीक है ना। तो याद रखो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या है बेटा, ये रेशनल नंबर हो गया और ये होल नंबर भी है। ये रेशनल नंबर है बट ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या है, एक नंबर होता है, वो PQ के फॉर्म में नहीं होता है होल नंबर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट क्या देंगे, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, कुछ ही रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। मैंने यहां पर ये आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 यहां पर खत्म हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज करेंगे नंबर सिस्टम की, क्लास 9th की NCERT की, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चों।